भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर नाम एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल तक जीवंत रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपमा प्रदान की है। उनकी भक्ति के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया के चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता। आपने भी सुना ही होगा, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो आइए भक्त वत्सल की उत्पत्ति विशेष श्रृंखला में रूबरू होते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के पावन चरित्र से। साथ ही जानेंगे कथा बजरंग बली की उत्पत्ति और उनके शौर्य की भी। कथा हनुमान जी के जन्म की। हर साल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इसी दिन बजरंग बली के जन्म का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और रुद्र के 11वें अवतार हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब रामावतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंगबली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गईं और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। ऋषि दुर्वासा के श्राप से अंजना बनी हनुमान की माँ। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुँचे तो पुंजिकस्थली नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिकस्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजिकस्थली ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्रावतार बजरंगबली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। यज्ञ के हवि से हुआ था हनुमान जी का जन्म। एक और कथा यह भी है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इस हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और उस जगह गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। ऐसे हैं वीर बजरंगबली। हनुमान शब्द में ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और न पराक्रम का अंश दर्शाता है। हनुमान को सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त हैं। वे सेवक और राजदूत के अलावा नीतिज्ञ, विद्वान, रक्षक, वक्ता, गायक, नर्तक, बलवान और बुद्धिमान भी है। संगीत के क्षेत्र में उनकी श्रेष्ठता के कारण ही वे शास्त्रीय संगीत के 3 आचार्यों में से एक है। अन्य 2 आचार्यों के नाम शार्दुल और कहाल है। संगीत पारिजात।
हनुमान जी के संगीत सिद्धांत पर आधारित रचना है। बजरंगबली लेखक भी थे और रामकथा के प्रथम रचनाकार भी। कहा जाता है कि बजरंगबली ने ही सबसे पहले शिला पर रामकथा की रचना की थी, जो वाल्मीकि रामायण से पहले ही लिख दी गई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।